आज द तर्कश की टीम उपस्थित है आजमगढ़ जिले में। राजेश यादव जी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वो मुलायम सिंह पिछली बार जब चुनाव लड़े थे उनके मुकाबले उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था। आज उनके घर पर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ तमाम कुछ मीडिया के साथी हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो देश के आज के ज्वलंत मुद्दे हैं, इस समय बिजली को लेकर के पूरी त्रासदी पूरे प्रदेश में हुई है और अभी हाथरस का कांड चल ही रहा है, कि इन सारी परिस्थितियों में हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ अपनी राय दें ताकि हम अपने दर्शकों तक आपकी भावनाओं को पहुँचा सकें। तो साथी क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे? मैं प्रवीण कुमार सिंह विधानसभा गोपालपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मैं ही चाहता हूँ कि जो इस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और जो बेरोजगारी चल रही है, जो कि हम युवा लोग हम लोगों का सिर्फ एक ही यही रहता है कि बेरोजगारी मेन मकसद बेरोजगारी ही रहता है, जिसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए और एक कहीं ऐसे मुख्यमंत्री को चुनाव किया जाए जो कि उसका निपटारा कर सके। और ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव करना बेहद गलत हो चुका है, जो कि आपके यहाँ कुछ समझ नहीं पा रहे हैं जी। जैसे कि अभी समय का मुद्दा जो चल रहा है आपका बिजली का संबंधित हुआ, अभी 2-3 दिन से चल रहा है निजीकरण वाला मामला, तो इस सब का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। बाकी भैया मैं अशोक कुमार यादव, मैं नगर विधानसभा अध्यक्ष। आज की सिचुएशन जो है राजनीति के तौर पे देखें या सामाजिक तौर पे देखें, समाज में इतनी ज़्यादा दुर्व्यवस्था है। सरकार जो अपने मूल जो उसका कर्तव्य है उस रास्ते से ही पूरी भटकी दिख रही है, जिसमें चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दे से वो पूरी तरह से हट चुकी है। और पर्सनल देखा जाए तो एक तरह से जाति विशेष के तौर पे वो कार्य कर रही है। जैसा कि हमारे माननीय जो सांसद जी हैं संजय सिंह जी, उन्होंने हर बार इस मुद्दे को उठाया है और बताया है, और हम उन्हीं का अनुसरण भी कर रहे हैं, साथ में उनके साथ जुड़े हैं पूरी तरह से, और जितना सहयोग हो सकेगा हम करेंगे। मैं अरविंद कुमार यादव, विधानसभा में नगर सचिव। तेज बोलिए सर। मैं अरविंद कुमार यादव, विधानसभा में नगर सचिव। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं बेरोजगारी को लेकर के बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो मौजूदा सरकार है योगी जी की, वो जैसे बेरोजगारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उस पर किसी तरह का उनका कोई फोकस नहीं है। बस ये कह लीजिए कि बस जो दूसरी चीज़ें हैं जो एकदम उनकी समझ से परे हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं, और किसी तरह का कोई जैसे ये सोच कर कि नहीं किस डायरेक्शन में, सही दिशा निर्देश में किसी चीज़ को अप्लाइज किया जाए, उस पर उनका किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। और साथ ही साथ एक जाति विशेष पे जो काम कर रहे हैं, जैसे हाथरस कांड हुआ, उसमें जो बच्ची थी उसकी डेड बॉडी को रात में ही जला दिया गया, तो ये एक विशेष प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में। और दूसरी चीज़ अभी जो इसका बिजली का जो है कि निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं जिससे लोग जो है कि बेहद नाखुश और नाराज़ दिख रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण होने के लिए मैं समझता हूं कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन को जो है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, न कि योगी जी। मुझे उनमें इस तरह का कोई भी मतलब वो प्रॉपर्टी या गुण कह लीजिए नज़र नहीं आ रहा है जिसके आधार पे उन्हें हम सीएम कहें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। रविंद्र यादव, जिला अध्यक्ष आजमगढ़, आम आदमी पार्टी। मेरी समझ से सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का जब तक निवारण नहीं हो तब तक ये सारी समस्या हरदम पड़ी रहेंगी समाज में। और राष्ट्रीय पटल पे देखा जाए तो नेताओं में इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर किसी ने बेहतरीन तरीके से काम किया है तो माननीय अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने सिस्टम में लगे हुए लोग, वही सिस्टम में लोग थे जो विद्यालयों में पढ़ाते नहीं थे, वही अस्पताल में काम करने वाले लोग बढ़िया इलाज नहीं करते थे, लेकिन उनके आने के बाद से मेरी समझ से हिंदुस्तान में कहीं भी दिल्ली जैसे विद्यालय सुविधा नहीं कोई कर पाया है, जो उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। सब प्राइवेट स्कूल उनके सामने फेल हो चुके हैं, जबकि सबसे बेहतरीन इस वक्त सरकारी विद्यालय दिल्ली के चल रहे हैं। हॉस्पिटल के केस में ले लीजिए, वही परफॉर्मेंस है, हर तरीके का इलाज, हर तरीके की जांच फ्री ऑफ कास्ट। आज की डेट में जनता का दोहन वहाँ के अस्पतालों में नहीं हो रहा है।
तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कौन नेता हमारे देश में है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम कर सके। तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। मेरी समझ से उनको देश में लाना चाहिए ताकि ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो और हमारी समस्याएं सारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए। मेरा नाम साकेत, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। इस समय जो समस्याएं चल रही हैं, तेज बोलिए। जो आज इस समय की जो वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं, उसमें मुझे देखने में जो लग रहा है कि एक तरह से विपक्ष को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कोई विपक्ष है ही नहीं और सरकार जो चाह रही है वो उनके ऊपर थोप रही है। अभी ताज़ा वाक़या जो हाथरस में हुआ है, उस पर उस पीड़ित परिवार के साथ किसी को कोई दया भावना नहीं है। इनका सिर्फ एक ही नज़रिया है कि किस तरह से ये दिखाया जाए कि साजिश करके विपक्ष जो है हमारी सरकार को गिराना चाह रहा है। सारी मीडिया इसी में लगी हुई है ये दिखाने के लिए कि सरकार जो है राष्ट्रभक्त है और पूरा विपक्ष जो है वो देशद्रोही साबित हो चुका है। दूसरी समस्या पूर्वांचल में जो मुझे लग रहा है कि बिजली की समस्या बहुत बड़ी समय चल रही है। 2 दिन या 3 दिन हो गया, हमारे यहाँ परसों रात 11 बजे से लाइट कटी हुई है और आज अभी शाम के करीब 4 बजने वाले हैं, 3-4। अभी तक मुश्किल से 15 मिनट लाइट कल रात में आई थी 8 बजे से 8:15 बजे तक। इसके बाद अभी तक लाइट नहीं आई है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हो रही। इस तरह की समस्याएं हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना है। आम आदमी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम गौरव यादव है, तावरपुर। भ्रष्टाचार इतना व्यापक बढ़ गया है कि इनके प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजय बहादुर पाठक जी को स्वीकार करना पड़ा कि बिना पैसे का कहीं काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ये एक जमींदारी प्रथा को लागू कर रहे हैं फिर, जिसमें लोग कुछ कारपोरेट लोग ठेका लेंगे, जिनको काम करना वो करेगा नहीं जाएगा। ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर की तरह लोग हटाएंगे, एक गरीब आदमी अपने को पढ़ा पाएगा न लिखा पाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।